आज हम लोग बात करेंगे कि ये मेडिटेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। क्या इसके फ़ायदे होते हैं? क्या इसके सच में वैसे फ़ायदे होते हैं जैसे कि क्लेम किए जाते हैं? यूट्यूब में और इंटरनेट में तमाम वीडियोस भरे पड़े हैं जो कि तरह तरह के टेक्निक्स बताते हैं और तरह तरह के उसके फ़ायदे भी बताते हैं। तो हम इसके साइंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या और कैसे काम करता है। अगर आप किसी डिक्शनरी में ढूंढें, किसी अच्छी डिक्शनरी में, तो मेडिटेशन का मतलब होता है टू थिंक ओवर, टू पॉन्डर, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना। और ये बात ठीक भी लगती है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो अगर मैं ये कहूँ कि टू मेडिटेट ऑन योर प्रॉब्लम, मतलब कि आप बहुत गहराई से उसके बारे में सोचिए तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आप उसका मतलब ये निकालें कि टू मेडिटेट मतलब कि मैं कोई समस्या है और मैं बैठूं और गहरे सांस खींचूं और छोड़ूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो वास्तव में उस वर्ड का मतलब तो यही है कि डीपली थिंक करना, सोचना। पर डीपली अगर आप किसी बारे में सोचेंगे तो क्या होता है आफ्टर इफेक्ट, कि सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचने की वजह से थोड़ी देर के लिए माइंड के सारे न्यूरॉन्स अलाइन हो जाते हैं और आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। तो बैकग्राउंड में जो बहुत सारे थॉट्स उठ रहे होते हैं वो नहीं होते। तो आपको एहसास होता है कि तमाम तरह के विचार जो उठ रहे थे वो नहीं हैं, और इसलिए आपको कुछ अच्छा भी महसूस होता है। या ये कहें कि विचार अगर अलाइन हो जाएं और कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे द्वंद्व कम हो जाएं और अलग अलग वैरायटी के मल्टीटास्किंग जो थॉट्स उठ रहे हैं वो अगर कम हो जाएं तो हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है। तो हमें अच्छा महसूस होता है तब जब माइंड में थॉट्स कम हो जाते हैं। ठीक बात है यहाँ तक? तो पहली चीज़ है कि कंसंट्रेट करके सोचना एक चीज़ के बारे में, उसका इफेक्ट ये है कि माइंड थोड़े से थॉट्स से हल्का हो जाता है, विचार कम हो जाते हैं। अब सारे गुरु लोगों ने और मेडिटेशन की टेक्निक सिखाने और बेचने वाले लोगों ने क्या किया कि इस इफ़ेक्ट को ही पहली चीज़ बना दिया है कि आप बैठो और बताते हैं कैसे विचार कम करना है। किसी चीज़ के बारे में आप डीपली सोचोगे तो विचार वैसे ही कम हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो टेक्निक बताते हैं कि विचार कैसे कम करना है, मतलब पीछे से शुरू करेंगे, उल्टी दिशा से। तो बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। बौद्ध मेडिटेशन टेक्निक है, विपश्यना है, कि आप बैठे हुए हैं और अपने विचारों को आते जाते हुए देखिए बिना जजमेंटल हुए, तो थोड़ी देर में आपको लगेगा कि विचार धीरे धीरे कम हो गए हैं। लेकिन तभी तक जब तक आप ये कर रहे हैं, जैसे ही आप उठेंगे आपकी प्रॉब्लम्स तो वहीं की वहीं रहेंगी। तिब्बती मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, बॉडी के मूवमेंट्स पे कंसंट्रेट करना या ब्रेथ पे कंसंट्रेट करना, सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना। तो किसी एक चीज़ पर फोकस करोगे तो बाकी थॉट्स आपके माइंड में कम होंगे। सबका कुल मिला करके यही सार संक्षेप है सभी टेक्निक्स का। हमारे यहाँ बहुत सारे गुरु लोग हैं, उनके अपने अलग मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। महर्षि महेश योगी का ट्रांसेंडेंस मेडिटेशन अमेरिका में बहुत फेमस है, और श्री रविशंकर जी का सुदर्शन क्रिया है, इनर इंजीनियरिंग है सदगुरु जी का, और ब्रह्म कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका राजयोग है। कि आप कल्पना करो कि आपके अंदर से आप निकल के जा रहे हो और ईश्वर से मिलते हो। एक प्रकार की सेल्फ हिप्नोसिस है, एक प्रकार का सेल्फ कंट्रोल है। पर इन सब चीज़ों में शुरुआत होती है पीछे से आगे की तरफ, यानी कि पहले आप अपने विचारों को कम करना सीखो, फिर आपके जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डीप थिंकिंग करो तो विचार कम होंगे, ये दिशा होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें बहुत पसंद होते हैं, हॉबी होती है। जैसे कि किसी की हॉबी है पेंटिंग करना, तो उसमें आप इतना खो जाते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि विचार अलाइन हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बैकग्राउंड नॉइज़ जो माइंड में वो कम हो जाती है। या फिर आप फिल्म देख रहे होते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है, क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप अपनी कहानी भूल जाते हैं और उस कहानी में खो जाते हैं। या कुछ लोगों को म्यूज़िक अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उस म्यूज़िक में आप कुछ देर के लिए खो जाते हैं और बैकग्राउंड में जो आपके थॉट्स चल रहे थे कम जाते हैं। तो ओवरऑल किसी एक चीज़ पर जब आप फोकस करते हैं तो आपके माइंड में थॉट्स कम हो जाते हैं। ये हमारे माइंड के काम करने का तरीका है। इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है तमाम गुरुओं ने, मेडिटेशन की नई नई टेक्निक्स बना करके और लोगों को बता करके कि आप इस तरीके से करो तो अच्छा महसूस होगा। ज़रूर अच्छा महसूस होगा अगर आप शांति से एक जगह बैठेंगे और नॉर्मल स्पीड में सांस ले रहे होंगे और माइंड को सिर्फ
सांस के आने और जाने पे फोकस करेंगे तो जाहिर है आप रिलैक्स महसूस होंगे। आप रिलैक्स महसूस होंगे तो जाहिर है कि आपके ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होगा। लेकिन तभी तक होगा जब तक आप वहाँ बैठे हुए हैं। जैसे ही आप उठेंगे और अपने बिज़नेस में लग जाएंगे और अपने कलीग से मिलेंगे और फिर उन्हीं लोगों का फेस देखेंगे और फिर आपका बीपी बढ़ना शुरू होगा, तो उस आधे घंटे 1 घंटे के मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, जब तक कि आप पूरे दिन भर उस मेडिटेशन की जो बेसिक प्रक्रिया है उसमें लगे न रहें। तो इसीलिए बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं किसी खास टेक्निक को, और बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद भी उनको लगता है कि कुछ खास अचीवमेंट नहीं मिला है या कुछ ऐसा चमत्कारी शक्तियाँ नहीं आई हैं या हेल्थ ही बहुत अच्छी नहीं हो गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं मेरी हेल्थ अच्छी हुई है या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है उनके अपने उस रिलैक्स होने की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड जो है वो अफेक्ट करता है बॉडी को। जैसे कि एग्ज़ाम के दिनों में एंग्जाइटी होती है, जो उस एंग्जाइटी की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ लोगों की भूख ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब माइंड पेट को कंट्रोल कर रहा है। कुछ लोगों को वोमिटिंग टाइप का भी फील होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो कुछ लोगों को लूज़ मोशंस होने लगते हैं एंग्जाइटी होने पर। इंटेस्टाइन का मूवमेंट इफेक्ट होता है। तो अगर आप माइंड को रिलैक्स करेंगे तो इंटेस्टाइन का मूवमेंट नॉर्मल होगा, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि थायराइड ग्लैंड है आपकी और वहाँ जो सेल्स हैं वो थायराइड हार्मोन बनाती हैं। आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, अगर वो थायराइड की ग्लैंड्स में सेल्स मर गई हैं दोबारा हार्मोन नहीं बनेगा, आपको लाइफ लॉन्ग लेना ही पड़ेगा। आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स हैं, अगर वो मर गई हैं और वो नहीं बना रही हैं तो आपको शुगर आपका बढ़ेगा ही, आपको बाहर से ही दवाइयाँ और इंसुलिन लेना पड़ेगा ठीक करने के लिए। कितना ही आप मेडिटेशन कर लो नहीं ठीक होगा। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। फिज़िकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जहाँ मेंटल रोल है वहाँ तक तो मेंटल रिलैक्सेशन का फ़ायदा होगा फिज़िकल प्रॉब्लम में, लेकिन आपकी हर बीमारी उससे ठीक नहीं होगी। लेकिन और भी दूसरे सोशल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होंगे अगर आप रिलैक्स रहते हैं। आपका इंटरेक्शन अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ अच्छा होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, ये फ़ायदा है इसका। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ऐसा करने से, एक ख़ास मुद्रा में बैठने से और सांस खींचने और छोड़ने से बहुत चमत्कार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और न ही आप ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठ करके उड़ने लगेंगे। तो हर चीज़ को हमें बहुत साइंटिफिक बारीकी से, एनालिटिकल नज़रिए से देखना चाहिए। जो फ़ायदा जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हमें उसे लेने का प्रयास करना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई ऐसी चमत्कारी टेक्निक है जिसको कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बल्कि प्रॉब्लम के ऊपर मेडिटेट करेंगे तो प्रॉब्लम ठीक होगी, क्योंकि इसका मतलब ही है टू डीपली थिंक, टू पॉन्डर ओवर। तो जब भी आप ये वर्ड सुने तो इसका इतना ही मतलब है, टू मेडिटेट ऑन योर प्रॉब्लम, टू थिंक डीपली ऑन योर प्रॉब्लम। कोई जादुई रेसिपी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसे करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे हम लोग की टैगलाइन है सब ठीक होता है, लेकिन उसके करने के तरीके पे डिपेंड करता है, आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं उस चीज़ को ठीक करना। अगर आपके बालों की प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं और आपने कोई एफर्ट नहीं किया, आप डॉक्टर से मिलने ही नहीं गए, तो कैसे ठीक होगा? तो आपको, अगर आप दिल से चाहते हैं, आप एफ़र्ट करेंगे और फिर जो मेडिसिन मिली है उसको फेथफुली लेंगे, इतने लंबे टाइम तक लेना भी होता है, लेंगे तब जाके आपको फ़ायदा होगा। तो सब ठीक होता है, प्रयास करना होता है, उसके लिए एफ़र्ट्स करने होते हैं। उसके लिए सिर्फ बैठे बैठे रहने से और सोचने से कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं होता इससे।